बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात इस वक्त जेल ट्रायल में चल रहे हैं, उनमें एक जेल ट्रायल का और इजाफ़ा हो गया है। इससे पहले तो शाखाना केस भुगत रहे थे, वो उसका ट्रायल हो रहा था जेल के अंदर। फिर साइफ़र केस का ट्रायल हो रहा था। तीसरा जो था वो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस था। और आज एक चौथा केस जो है उसको भी ये कह दिया गया है कि इसका भी ट्रायल जेल के अंदर होगा। और वो केस है जी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने पहले फ़ैसला महफूज रखा हुआ था कि जी ये जेल में किया जाएगा ट्रायल या नहीं। आज उन्होंने फ़ैसला कर दिया कि इसका ट्रायल जो है वो भी जेल में है। तो इसका मतलब यह है कि केस दर केस बहुत सारे जो हैं वो आ रहे हैं और जेल के अंदर ही वो ट्रायल होंगे। और आपको पता है कि वो एक मुकदमा भी जो है वो शुरू हो जाए तो वो इतनी आसानी से ये मुकदमे जो हैं वो कंक्लूड नहीं होते। तो कहाँ ये 4 मुकदमात जो हैं वो पैरेलल चलेंगे। और अभी ये लिस्ट जो है ओपन है, इसमें मज़ीद केसेस का भी इजाफ़ा होना है, क्योंकि मंशा ये है कि खान साहब को अभी जेल की सलाखों के पीछे ही रखना है एक लंबी मुद्दत के लिए। तो ये सारे उसी की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। हम अपने कॉरेस्पोंडेंट अवैस से बात करेंगे कि ये बताएंगे कि जी अवैस, एक तो ये चौथा केस भी आ गया जी, इसका मतलब ये कि खान साहब अंदर ही हैं अभी लंबे अरसे के लिए। देखें, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अब देखें, जैसे कि दिन ब दिन एक-एक केस करके जो यहाँ से इस्लामाबाद के अदालतों से या इस्लामाबाद के अदालतों से शिफ्ट होता हुआ, जैसे इलेक्शन कमीशन का केस भी आज शिफ्ट हो चुका है अडयाला जेल। तो आपको याद होगा कि 6 ज़मानतों के केसेस जिसमें अदालत की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ट्रायल कोर्ट्स को रिवर्स किए गए थे कि इनको मेरिट पर सुने और उन पर फैसले सुनाए जाएँ, ज़मानतों के केसेस थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरा जो ख़्याल है, आप जो देखता हो, ये मुझे जो नज़र आ रहा है कि उनमें भी ज़मानतें, इम्कान है कि जल्द ही इमरान खान की जो साबका चेयरमैन पीटीआई, उनकी ज़मानतें जो हैं वो मुस्तरद होंगी। उसके बाद से बाकायदा तौर पर दोबारा से ट्रायल का आगाज़ होगा। ज़मानतें मुस्तरद होने के बाद गिरफ़्तारी डाली जाएगी और उसके बाद उनका जो उनका जो ट्रायल ट्रायल है है जी। वो भी अब मुझे अडयाला जेल में होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अडयाला जेल की बात करें तो देखें, अडयाला जेल में इस वक्त हज़ारों की तादाद में कैदी हैं, लेकिन वो सहूलियात जो किसी और कैदी को नहीं है, या आज तक साबका वज़ीर-ए-आज़म रहे, साबका सदूर रहे जेलों में, उनको भी वो सहूलियात नहीं दी गई जो कि साबका चेयरमैन पीटीआई के हवाले से हैं, कि उनको वॉक करने की इजाज़त दी गई है। बाकायदा तौर पर अदालती अहकामात पर दीवार गिराएगी, फिर उनको एक्सरसाइज मशीन दी गई, टीवी दिया गया उनको। इसके अलावा अखबार जो है उनके पास मुहैया है, डॉक्टर्स किताबें की उनके पास हैं। सहूलियात है। डॉक्टर्स की सहूलियात हैं। ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो मुतय्यन हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 शिफ्टों में जो डॉक्टर्स हैं वो मुतय्यन हैं, जो कि चेयरमैन पीटीआई का बारहा जो है वो चेकअप कर रहे हैं और ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का मकसद ही यही है कि एक लंबा अरसा जो है वो चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में ही गुजारेंगे, और इलेक्शंस के बाद भी मेरा नहीं ख़्याल कि चेयरमैन पीटीआई बाहर आ सकें। अच्छा, उनकी सेहत के हवाले से भी वो सुना यह है कि जी वो उनके डॉक्टर्स उनका रेगुलर मॉनिटर करते हैं, जो उनका चेकअप जो है वो होता है। तो कभी खान साहब की तरफ से भी कोई कंप्लेंट नहीं आई और इतलात ये आ रही हैं, और बल्कि डॉक्टर्स तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट देते हैं और खान साहब को जो है वो जवान करार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये सारा कुछ है कि जी जो चेयरमैन पीटीआई हैं, ताकि कल को अदालतों में अगर कोई चीज़ पेश करनी भी पड़े तो डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, वो अदालतों में पेश की जा सके कि जो साबका चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वो बिल्कुल फिट हैं। लेकिन चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि उनके अपने जो मुआलिज हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, अच्छा। उनसे इलाज की परमिशन दी जाए, मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ताकि वो चेकअप कर सकें। लेकिन बात कामरान साहब वहीं पे आती है कि डॉक्टर फैसल किस चीज़ के मुआलिज हैं, आया कि वो कौन सा चेकअप करेंगे, कौन सा नहीं कर सकते। हर ज़ाहिर है, आपको पता है, हर डॉक्टर की अपनी अपनी स्पेसिफिक फ़ील्ड है, अपने अपने स्पेशलाइजेशन है उसमें। तो अब उनकी जानिब से कहना कि जी डॉक्टर फैसल को ही मैंने चेक करवाना है। तो डॉक्टर फैसल, अगर परमिशन मिल जाती है, डॉक्टर फैसल उनको चेक करते भी हैं, तो दीगर जो जेल के डॉक्टर्स हैं जो कि रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं, तो भी उसमें ज़मीन आसमान का में भी कहीं पर कोई फ़र्क। अच्छा, वैसे आपने सहूलियात का ज़िक्र किया। एक एक दरख्वास्त है, वो भी एक सहूलत ही कहेंगे उसे। वो बुशरा बीबी की जानिब से दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि अकेले में वो मिलना चाहती हैं अपने ख़ावंद से।
और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ये भी उनका बुनियादी हक़ है। उन्होंने उसमें अदालती फ़ैसलों के हवाले दिए हैं, जिसमें ये बिल्कुल कहा गया था कि जी कोई कैदी जब लंबे अरसे के लिए हो तो उसको इजाज़त होनी चाहिए। तो उस दरख़्वास्त का क्या हुआ है? बिल्कुल, अभी तक कामरान साहब उस दरख़्वास्त का फ़ैसला नहीं हो सका। उसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो बुशरा बीवी हैं, क्योंकि वो साबका चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की अहलिया हैं, तो उनको अकेले में प्राइवेसी में उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और हवाला जो है वो भी अब मुख्तलिफ़ अदालतों का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि बेनज़ीर और आसिफ़ अली ज़रदारी उस वक़्त के कोई हवालाजात जो हैं वो भी अदालतों में दिए गए हैं कि इस पर फ़ैसला किया जाए। लेकिन अभी तक उस दरख़्वास्त पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। उसी दरख़्वास्त के साथ ये भी दरख़्वास्त थी कि चेयरमैन पीटीआई के अपने जो वकला हैं, जिनमें डॉक्टर बाबर अमान थे, लेकिन बाद में उन डॉक्टर बाबर अमान को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई थी। पहले उनको भी रसाई नहीं दी जा रही थी, और इन्हीं के साथ ही जो उनके डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, उनको भी रसाई दी जाए, वो भी मुलाकात कर सकें, चेयरमैन पीटीआई का चेकअप कर सकें। लेकिन उसकी अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ उस दरख़्वास्त पर, और ये इजाज़त अभी तक अदालत की जानिब से नहीं दी गई। तो अभी उसकी सुनवाई कब है उस दरख़्वास्त की वैसे? उसकी सुनवाई मेरे ख़्याल में नेक्स्ट वीक में है। नेक्स्ट वीक में उस दरख़्वास्त पे अदालत की जानिब से, क्योंकि दलाइल तलब किए गए हैं, दलाइल होने के बाद अदालत जो है फ़ैसला महफूज करेगी, और फिर अदालत जो है फ़ैसला सुनाएगी। ठीक, ठीक। बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू। बिल्कुल जी, जो सहूलियात हैं वो तो कानून के मुताबिक उनको मिल रही हैं, क्योंकि ये अदालती फ़ैसलों के नतीजे में, अदालती अहकामात के नतीजे में, यानी जज साहब ने कहा है तो ये सहूलियात जो हैं वो मिली हैं। उन्हें जो एक्सरसाइजिंग मशीन मिली, जो उनकी वॉक करने के लिए जो जगह कुशादा की गई, ये तमाम के तमाम जो थे ये उनके वकला ने इस्तदा की थी, और उसकी बुनियाद पर फिर अदालत ने हुक्म दिया, तो तब ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। तो बात यह है कि जी ख़ान साहब अभी लंबे अरसे के लिए ही जेल में नज़र आ रहे हैं, और वैसे भी एक पहले से स्कीम तयशुदा है कि किसी भी, ये फ़ैसला हो चुका है कि जो इलेक्शन 8 फरवरी को अगर होते हैं, 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो कतई तौर पर उससे पहले ख़ान साहब को बाहर लाने का कोई जो है वो इम्कान नहीं है, और कोई स्कीम ऐसी मौजूद नहीं है। अगर कोई स्कीम भी है तो उसको थ्वार्ट किया जा रहा है, यानी उसको नाकाम बनाया जा रहा है। और ये जो पे दर पे मुकदमात और जेल ट्रायल का जो सिलसिला है, इसमें इजाफ़ा किया जा रहा है उस लिस्ट में, जो कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की लिस्ट है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए जेल की सलाखों के अंदर रखना है। थैंक यू।